हम स्कूल में पढ़ते थे, सिद्धार्थ और उसका भाई शिकार करने के लिए चले जाते, एक पंखी को मारते और सिद्धार्थ उस पंखी को बचा देता है। बड़े दोनों भाई के बीच में झगड़ा होता है, ये पंखी के साथ, और तब जाकर न्याय होता है। सवाल उठता है, क्या पंखी मारने वाले का कि पंखी बचाने वाले का? और वहीं से अहिंसा का धर्म प्रारंभ होता है, वहीं से संदेश होता है, पंखी मारने वाले का नहीं, पंखी बचाने वाले का। ये हमारा बहुत आसानी से समझाया गया था, सहज जीवन में स्वीकार किया गया शास्त्र जीवन की किन ऊंचाइयों तक ले जाता है, इसका हम अनुभव करते हैं। मित्र, दुनिया के लोग हमारे चिंतन में कितना बड़ा, मैं यहां किसी को नीचा दिखाने नहीं आया। जगत के हर विचार का अपना अपना सामर्थ्य होता है, जगत के हर विचार के जन्म के कुछ को ऐतिहासिक कारण रहते हैं। कुछ लोगों को खुशी देखने का अवसर मिला होता है, कुछ लोगों को दूर का देखने का अवसर मिला होता है। हो सकता है हजारों वर्ष पुराने होने के कारण हमें जगत की सभी सच्चाइयों को समझने का अवसर मिला होगा। हमारे पूर्वजों को इसलिए शायद हमारी सोच कुछ सच्चाइयों पर पहुंची होगी, किसी को शायद उस ऊंचाइयों की यात्रा में चलती होगी। हो सकता है कि नजर नहीं होगी तो कोई चलने का प्रयास करना होगा। हम आशा करते हैं कभी वो भी उस ऊंचाइयों को पार करे, हम शुभकामनाएं भी देते हैं वो पार करे। लेकिन मैं फर्क समझाना चाहता हूं, मतलब दुनिया में जी दया की चर्चा होती है, लेकिन हम क्या सिर्फ जीव दया कहकर के अटक जाने वाले लोग हैं? और वहीं पर दो विचारों की भिन्नता का अंदाज में आ सकता है, समाया जा सकता है। मित्रों, पश्चिम की दुनिया कहती है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। यही एक देश ऐसा है जो कहता है जियो, ये भी कहता है, जीने दो, ये भी कहता है, और आगे कहता है कि उसका अगर जीने का सामर्थ्य नहीं है तो जीवा दो। विश्व का एक तीसरा पहलू छूट गया, जियो और जीने दो। वहां तक तो दुनिया की सोच पहुंची है, लेकिन हम ही लोग एक ऐसे हैं कि जो जियो के संकल्प को लेकर के चलते हैं, जीने का अधिकार भी देते हैं, लेकिन जिसमें जीने का सामर्थ्य नहीं है उसको जीने का सामर्थ्य देने का दायित्व भी उठाते हैं। ये शायद जगत में बहुत कम होता है, और इसलिए विश्व के अंदर हमारे विचार करने की ताकत है। कभी कभी चारों तरफ निराशा के स्वर सुनने को मिलते हैं, कभी कभी पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को कहते हैं पहले के जमाने में ऐसा था, इस जमाने में ऐसा था, तब तो ऐसा है, रोते बैठते हैं। मैं ये रोने वाले जवानों को कहना चाहता हूं, उनका रोने का कारण सही हो सकता है। उनको लगता होगा सब कुछ समाप्त हो रही है, उनको लगता होगा सब कुछ डूब चुका है, उनको ये भी लगता होगा कि हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा था, हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, हम इतना करते था, होगा सब कुछ होगा, सब में सच्चाई होगी, और जो आपने किया है वो विरासत का मूल्य भी होगा। बहुत कुछ हो चुका होगा, नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, माना कि अंधेरा ज्ञान, माना कि अंधेरा ज्ञान है, लेकिन दिया जलाना कहां माना? माना कि अंधेरा ज्ञान है, दिया जलाना कहां माना है? हमें तो हमें एक इंसान की दिया जलाए तो हमें तो सूरज न होते हुए भी रोशनी को जीता कर सकते हैं, और जीवन का प्रकाश फैला सकते हैं,
यही तो इस धरती की ताकत। मित्रों, 5000 साल पुरानी विरासत और सामर्थ है, उस विरासत के सामर्थ को लेकर के चले, तभी तो दुनिया को देख सकते हैं। मित्रों, विश्व की समस्याओं से गुजर रहा, उन समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य है। हरिओं में विश्वास से कहता हूं, दुनिया जिन समस्याओं को लेकर के जूझ रही है, उन समस्याओं का समाधान इस धरातल में, संस्कृति में हमारे पूर्वज को देखे। हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। मित्रों, कभी कभी तो मैं सोचता हूं, मैं अंधश्रद्धा वाला लेकिन नहीं हूं। मेरी प्रकृति में मैं तर्क को पसंद करने वाला इंसान, मैं लॉजिक को समझने वाले की कोशिश करता, लेकिन कल कुछ चीजें होती तो हमें चौंकाना चाहिए। आप में से बहुत लोग होंगे हमारे में मोहरी मिला है, और बहुत लोग होंगे हर महीने मोहरी लाते हैं। मित्रों, मोहरी में हमारे दूसरे साल की महाराज था, करीब 100 साल पहले उन्होंने लिखा, उस समय जिसने उसे पढ़ा होगा उसे शायद मजाक लगी होगी, उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये संत क्या कह रहे हैं। और किसान के बेटे थे, पढ़ाई के बेटे थे, तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, खेत से सीधे इस शिक्षा हो गए थे और समाज जीवन को प्रेरणा देते। और उन्होंने 100 साल पहले कहा था कि मैं वो दिन देख रहा हूं जब पानी जाने की दुकान को बीतेगा। शब्द मौजूद है, आज भी जाकर के मोहरी में देख सकता है। मैं वो दिन देख रहा हूं कि जब पीने का पानी किराने की दुकान पर बिकेगा। ये कोई जैनियों को धंधा सिखाने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने गाइडेंस नहीं दिया था कि ये इंडस्ट्रियल बोर्ड है। किसी ने सोचा था कि बिस्लेरी का बोतल किराने की दुकान पर बिकेगा? 100 साल पहले संत ने देखा था कि मैं देख रहा हूं कि पानी पिलाने की दुकान पर बिकेगा पीने का, और उस समय के लोगों को सदमा पहुंचा। मैं कैसे रेगिस्तान में गया, और कैसे रेगिस्तान के अंदर एक संत हुआ करता, 400 साल पहले मैटन दादा के जीवन का साहित्य, हस्तल की साहित्य उपलब्ध है। वो संत ऐसे थे जिसने रेगिस्तान के सिवा जीवन में कुछ नहीं देखा, न कहीं भ्रमण किया था, न उस समय ज्ञान विज्ञान के साधन मौजूद थे। लेकिन 400 साल पहले माणिक दादा ने लिखा है, माखन दादा ने, और वो क्या करते थे, रेगिस्तान के अंदर जो यात्री होता है उस यात्री का जीव दया का काम करते थे, वो पानी पिलाते थे। अगर थक गया तो अपना गधा भेज देते थे, गधे को बैठा देते थे, उसको बचा देते थे। एक प्रकार से जीव दया का काम करते थे। मैटन दादा ने 400 साल पहले लिखा था। मित्रों, ये ग्लोबल वार्मिंग को उसमें कोई कल्पना नहीं कर रही, ये ग्लोबल वार्मिंग की कोई चर्चा उसमें नहीं थी, और रेगिस्तान की भयानकता का पता उनको, जीवन में कभी वो कश्मीर नहीं गए होंगे। उन्होंने लिखा है कि मैं दिन देख रहा हूं, ये हस्तलिखित का अवेलेबल है। उन्होंने कहा है कि मैं देख रहा हूं, एक दिन आएगा जब नर्मदा, सिंधु और सरस्वती तीनों कच्छ में मिलेगी, तीनों कच्छ में मिलेगी, और कच्छ कश्मीर होगा। मित्रों, कोई कल्पना कर सकता है जब इस बार अक्टूबर महीने में कच्छ में बारिश हुई, तो मुझे मालूम था यार, अक्टूबर महीने में कच्छ में बारिश, कभी सोचा नहीं कि तो माटी में बाढ़ आए, कभी सोचा नहीं। 400 साल पहले ये संतों की शक्ति का सामर्थ्य देख लीजिए। मित्रों, आज की सरकार कभी सोचा था कि कोई सरकार फेल होगी, कोई सरकार सरोवर डैम बनेगा,